Good afternoon, every students. Today we talk about our ancestors. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों के बारे में। प्यारे स्टूडेंट्स, आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को बदलते हुए देखा होगा। हमारी एज, हमारी नॉलेज धीरे धीरे सभी बदलती हैं और इसी बदलाव की जो शुरुआत है आज से कुछ हजार साल पहले भी रही होगी। यानी कि आज हम जिन बने हुए पक्के मकानों में, पक्के घरों में रह रहे हैं, अगर हम देखें कि उससे 10,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले क्या ह्यूमन इसी प्रकार के मकानों में रहते होंगे? जो लाइफ स्टाइल हमारी है कि आज हम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, लाइट का यूज़ कर रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कैमरे के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज से 10 साल पहले तो शायद ये डिजिटल बोर्ड वाला कंसेप्ट भारत में या आपके जनरली शहरों में 30-40 साल पहले ये कंसेप्ट नहीं रहा होगा। तो बच्चे, हमें याद क्या रखना है कि हमारी जो ह्यूमन है वो उसकी जो लाइफ रही होगी वो आज से 10,000 साल पहले डिफरेंट सिनेरियो में रही होगी। तो जो हम फूड लेते हैं, उदाहरण के लिए हम पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, क्या ये ह्यूमन जो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे वो भी यही खाते होंगे? नो। वो बच्चे, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, वो लाइफ स्टाइल, उनकी जो नीड थी, ज़रूरतें जो थी, वो लिमिटेड थी। वो एक ग्रुप में रहते थे, उनकी भी एक फैमिली होती थी, उन फैमिली का एक लीडर होता था, सरदार होता था। इसके अलावा बच्चे, वो आपका अपना खाने के लिए या तो शिकार करते थे, या अपना फ्रूट्स खा लेते थे, या पत्ते खा लेते थे, या कुछ भी जो आपको नेचर उनको प्रोवाइड कराती थी, नेचर उनको जो प्रदान करती थी वही वो खा लेते थे। इसके अलावा उनके जो घर रहते थे बच्चे, वो आपका छोटे छोटे गुफाओं में अपना शेल्टर वो बना लेते थे, अपना आवास, वो आश्रय बना लेते थे, या धीरे धीरे उन्होंने कच्चे मकानों में रहना, अपना जो घास फूस से बने हुए मकानों को बनाना शुरू किया। इसी बीच बच्चे एक डेवलपमेंट के प्रोसीड्यूर के दौरान, डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान बच्चे क्या हुआ कि उन्होंने आग की खोज की, इसके अलावा उससे पहले पहिए की खोज की, और धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट होता गया। और जैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ वैसे ही हमने एक सिविलाइजेशन को जन्म दिया, हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। जैसे ही एग्रीकल्चर करनी शुरू हुई उसके बाद हमने क्या हुआ बच्चे, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू कर दिया। अपने आसपास के एरिया में हमने क्या लगा दी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री भी लगा दी। और इंडस्ट्री लगाई तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। और जैसे ही सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, ह्यूमन ने भी बड़ी अच्छी अच्छी रिसर्च करनी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज एक बल्ब दिखाई दे रहा है, आज से 100 साल पहले इस टाइप के बल्ब आपको नहीं दिखाई देते थे। आपको लालटेन या लैंप में ही पढ़ाई या अपनी लाइफ रातें गुजारनी पड़ती थी। मोमबत्ती आपने अपने घर में देखी होंगी। चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। तो हमारे जो पूर्वज हैं बच्चे, सबसे पहले क्या करते हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अर्ली ह्यूमंस। सबसे पहले हम बात करेंगे, दे लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। मैंने अभी तो आपको बताया कहाँ पे रहते थे, पेड़ों पर रहते थे और आपका गुफाओं वगैरह में वो रहते थे। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, दे ईट पिज्जा। नो बच्चे, बिल्कुल नहीं है। पिज्जा तो हमारी आज फेवरेट डिश है, उन लोगों की फेवरेट डिश नहीं रही होगी। चलिए, इसके बाद करते हैं, दे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। नो, इलेक्ट्रिसिटी की खोज भी उन्होंने नहीं की। जनरली फायर, यहाँ हम कह सकते हैं आग की खोज उन्होंने की थी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आप बिजली की बात कर रहे हैं, वो जनरली ह्यूमन जब प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तब उन्होंने इसको रिसर्च किया। चलिए, उसके बाद देखते हैं, दे वंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। यानी कि उनको फूड बड़ा इजीली नहीं मिलता था। आप जैसे बैठे हुए, आपने ऑर्डर किया, अंकल मेरे लिए पिज्जा लाना, बर्गर लाना, तो आपको इजीली फूड मिल जाएगा। लेकिन उनको इस फूड के लिए जगह जगह भटकना पड़ता था। चलिए, आप यहाँ पर अर्ली मैन की कुछ
पिक्स देख रहे हैं और इस पिक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, ये बड़े हेल्दी टाइप कोई पर्सन है, ये इनकी वाइफ है, ये एक वेपन्स अपने हाथ में इन सभी ने लिया हुआ है और ये इनकी बेटी रही होंगी, ये इनके प्यारे से बेटे रहे होंगे, ये इनकी वाइफ रही होंगी और ये अर्ली मैन जनरली एक फैमिली के रूप में रह रहे हैं। लेकिन इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए क्या करना है बच्चे, अपना फूड चाहिए और फूड के अलावा शेल्टर चाहिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन चाहिए। चलिए, तो एंसेस्टर्स आर द पीपल हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम बिफोर अस, यानी कि एक लंबे समय से पहले से जो यहाँ पर रह रहे थे बच्चे, उन्हें क्या कहा जाता है, भारत में पूर्वज कहा जाता है। दे आर लाइक आवर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवन पीपल फ्रॉम बिफोर देम, यानी कि दे आर लाइक आवर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि वो हमारे जितने भी दादाजी, उनसे परदादाजी, उनसे भी बहुत 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 पुरानी पीढ़ी के वो लोग रहे होंगे। एंड एवन पीपल फ्रॉम देम, यानी कि उनसे भी बहुत पुरानी पीढ़ी के वो लोग रहे होंगे। दे आर पार्ट ऑफ आवर बिग फैमिली ट्री फ्रॉम द पास्ट, यानी कि वो हमारे इसी फैमिली की, ज्यादा दूर की हम बात नहीं करते हैं, इसी फैमिली ट्री के क्या रहे होंगे बच्चे, पास्ट में हिस्सा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वजों की लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। हमारे जो पूर्वज रहे थे, एंसेस्टर रहे थे, उनकी जो लाइफ थी बच्चों, मैंने आपको बताया कि उनकी नीड क्या है, वेरी बेसिक, बहुत बेसिक हैं। और उनकी जो नीड है बच्चे आपकी बेसिक होने के साथ साथ क्या कर रही हैं, वो हम आपको उनको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए फूड चाहिए, या आपको शिकार करना है, या कच्चे मकानों में उनको रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फाइंडिंग फूड, यानी कि लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ए लॉन्ग टाइम एगो आवर एंसेस्टर्स लिव्ड वेरी डिफरेंटली, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बड़ा डिफरेंट तरीके से रहते थे। दे डिड नॉट हैव कार्स, फोन्स और कंप्यूटर्स, यानी उनके पास क्या नहीं था बच्चे, उनके पास कार नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे, और क्या नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे। दे लिव इन सिंपल होम्स, बड़े साधारण घरों में वो रहते थे। एंड देयर लाइफ वाज अबाउट फाइंडिंग फूड, मेकिंग क्लोथ्स एंड स्टेइंग सेफ, यानी कि उनकी जो लाइफ थी बच्चे वो क्या थी, एंड देयर लाइफ वाज अबाउट फाइंडिंग फूड, मेकिंग क्लोथ्स एंड स्टेइंग सेफ, यानी इनकी जो लाइफ थी क्या चाहिए उन्हें, सिर्फ खाना चाहिए, बेसिक कपड़े चाहिए, और अपने आप को क्या रखना है, जंगली जानवरों से सेफ रखना है। चलिए, ह्यूमन भी एक एनिमल ही था बच्चों, लेकिन ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट किया और उसी डेवलपमेंट के दौरान उसने सिविलाइजेशन को जन्म दिया। चलिए आगे देखते हैं हाउ डिड दे लिव, यानी कि उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फाइंडिंग फूड, सबसे पहली बात क्या है, फाइंडिंग फूड, उन्हें क्या चाहिए, भोजन चाहिए, खाना चाहिए। आवर एंसेस्टर्स गोट देयर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड नट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स, यानी कि वो क्या इकट्ठा करते थे बच्चे आपका, वो फूड जो इकट्ठा करते थे जानवरों का शिकार करके, एंड गैदरिंग फ्रूट्स, फलों को इकट्ठा करके, एंड नट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स, यानी कि जंगलों से फ्रूट्स इकट्ठा करके, नट्स इकट्ठा करके वो बच्चे आपका क्या करते थे, खाने को प्राप्त करते थे। चलिए, दे डिड नॉट हैव सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स लाइक वी डू टुडे, उनके पास आज जैसे ये नहीं है कि मॉल चले गए, सुपरमार्केट गए, वहां से पैसा दिया और क्या लिया, अपने लिए फूड अरेंजमेंट कर लिया, कुछ नहीं था उनके पास। चलिए आगे हम चलते हैं। मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े, आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके पास जब मार्केट ही नहीं थी, तो मार्केट ना होने का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि उनके पास क्लोथ्स भी अवेलेबल नहीं थे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप जैसा कोई यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और उसने जो कपड़े पहने हुए हैं बच्चे वो क्या है, वो जानवरों की जो स्किन होती थी उससे बने हुए कपड़े ये लोग पहनते थे। चलिए आगे देखते हैं। दे मेड देयर क्लोथ्स फ्रॉम एनिमल स्किन्स एंड प्लांट्स, यानी कि वो कपड़ों के
पत्तियां उठाई, उनसे अपने आप को ढक लिया। इसके अलावा क्या किया, एनिमल्स स्किन्स यानी कि जो जानवर होते थे उनकी खाल से यानी कि जानवरों की स्किन से वो क्या बनाते थे, अपने लिए कपड़े बना लेते थे। चलिए, दे हैड टू बी क्रिएटिव एंड यूज व्हाट दे फाउंड इन नेचर। दे हैड टू बी क्रिएटिव, वो काफी अपने आप में क्रिएटिव होते थे। एंड क्या होता था बच्चे, एंड यूज व्हाट दे फाउंड इन नेचर, और वो उसी का यूज कर लेते थे जो भी उनको नेचर में मिलता था। चलिए, दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, होम्स एंड शेल्टर्स यानी कि घर और उनके आवास। देयर होम्स वर मेड फ्रॉम थिंग्स लाइक मड, वुड एंड लीव्स यानी कि उनके जो घर बने हुए होते थे यानी छप्पर, आपका लकड़ी और बांस या आप कह सकते हैं पत्तियों से मिलकर के वो बनते थे। यहाँ आप देख सकते हैं अर्ली मैन होम्स। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पत्थरों से मिलाकर के घर बना दिया है। ये घर के सबसे बड़े मेंबर हैं, ये उनकी वाइफ हैं, ये उनका बेबी है, और ये क्या है बच्चे, उनके आसपास वृक्ष यानी कि ट्री हैं। चलिए आगे देखते हैं, एंड लिव्स सम एंसेस्टर्स लिव्ड इन केव्स टू स्टे सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर यानी कि अपने आप को एनिमल्स से बचाने के लिए और बच्चे खराब मौसम से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए ये लोग क्या करते थे, इस टाइप के शेल्टर्स बना लेते थे। चलिए आगे हम देखते हैं, गुड थिंग्स अबाउट लिविंग नियर रिवर्स। कुछ अच्छी बातें जो हमें समझनी है किसके बारे में, नदी के आसपास रहने के बारे में। लिविंग बाय ए रिवर हेल्प देम इन मैनी वेज। सबसे पहले हम समझते हैं, दे कुड इजिली गेट वाटर। अब बच्चे आप एक बात समझिए, हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए दो बेसिक नीड चाहिए, और वो दो बेसिक नीड क्या है आपका, एक तो एयर है और एक क्या है बच्चे, वाटर है। एयर के लिए हमें जनरल कंडीशन यदि हम देखें तो कोई बहुत जद्दोजहद नहीं करनी, बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना, हम जाएंगे नेचुरली सांस ले रहे हैं, नेचुरली सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन वाटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, और इस डेवलप्ड सिविलाइजेशन में रहने के लिए हमें बहुत लाइफ हमारी इजी है। हमें टोटी खोली, आपको पानी मिल गया, और टंकी खोलने के बाद जैसे ही आपका यूज हुआ आप टंकी बंद कर देंगे। आज हम पानी को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो बच्चे क्या करते थे, अगर वो नदी के पास हैं तो या नदी के आसपास ही वो अपने घरों को बनाते थे, शेल्टर को बनाते थे। इसके पीछे जो कारण था स्टूडेंट्स, वो ये था कि भाई उनको पानी चाहिए बेसिक नीड के लिए, तो वो इसके लिए दूर ना जाएं। दे कुड इजीली गेट वाटर। नदियों के आसपास घर बनाने का जो फायदा था, सबसे पहले क्या था, दे कुड गेट इजीली वाटर यानी कि उनको बड़ी आसानी से क्या मिल जाता था बच्चे, पानी मिल जाता था। उसके बाद दे कुड बॉथ एवरीडे यानी कि वो पर डे क्या कर सकते थे, बड़े आसानी से नहा सकते थे। दे कुड कैच फिश फ्रॉम द रिवर टू ईट यानी कि बड़ा आसानी से क्या कर सकते थे बच्चे, आपका मछलियां पकड़ सकते थे, क्या करने के लिए बच्चे, खाना खाने के लिए। चलिए, लिविंग इन ग्रुप्स, एक ग्रुप्स में रहने के दौरान दे कुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जब वो एक इकट्ठा ग्रुप में रहते थे तो जंगली जानवरों से क्या कर सकते थे बच्चे, अपने आप को बचा सकते थे। और अपने आप को बचाने के पीछे क्या था, उनका जो मोटो था वो यही था कि वो किस में रहें, वो एक ग्रुप्स में रहें। चलिए, दे कुड इजीली हंट एनिमल्स दैट केम टू द रिवर फॉर वाटर। मैंने आपको बताया कि उनको फूड चाहिए, और फूड या तो आपको किससे मिलेगा स्टूडेंट्स, या तो आपको मिलेगा किनसे, फ्रूट से, नट से, या किससे मिलेगा, एनिमल्स से। और एनिमल्स को हम ढूंढने क्यों जाएं, जब हमारे आसपास क्या होगी, रिवर होगी, और रिवर में क्या होगा, वाटर होगा। तो वाटर पीने जब कौन आएगा, जब भी कोई जंगली जानवर आएगा उसको वो हंट करेंगे और बड़ा इजीली खा लेंगे। चलिए बात करते हैं, हाउ फार्मिंग स्टार्टेड। चलिए, खेती की शुरुआत किस प्रकार हुई इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ भारत के बारे में बात करें तो आर्या कल्चर जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर आए, और
उससे भी पहले की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हुई, यानी कि खेती स्टार्ट हुई, और वो धीरे धीरे, पहले तो हम खेती जो करते थे, एग्रीकल्चर जो फार्मिंग करते थे, वो अनस्टेबल करते थे, यानी कि आज यहाँ कर रहे हैं, कल यहाँ कर रहे हैं, परसों यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने मेटल्स की खोज करनी शुरू की, वैसे ही हमने क्या किया बच्चे, हमने अपने परमानेंट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए। चलिए बात करते हैं। अर्ली ह्यूमंस एट फ्रूट्स एंड नट्स फ्रॉम द वाइल्ड एंड थ्रू अवे द सीड्स, यानी कि हमने फ्रूट्स खाए और उनके जो बीज होते थे, सीड्स होते थे, वो जगह जगह फेंक दिए, और फिर वही सीड्स क्या बन गए बच्चे, वो बड़े होकर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज में बदल गए। दे सॉ दैट सीड्स इन द ग्राउंड ग्रीव इनटू प्लांट्स, यानी कि वो जो बीज थे वो पौधों में बदल गए। दिस गेव देम द आइडिया टू ग्रो देयर ओन फूड, और इस प्रकार एंसिस्टर ह्यूमन को क्या आया बच्चे, अपना खाना खाने का आइडिया आया। दे बिगन टू डिग द सोइल टू द हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर, और उन्होंने जो बागवानी थी, यानी कि पेड़ वगैरह जो लगाने शुरू कर दिए, वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड प्लांटिंग सीड्स इन द सोइल दे डग, आफ्टर सम टाइम दीज सीड्स टर्न्ड इनटू प्लांट्स, यानी कि वो जो सीड्स थे, बीज थे बच्चे, वो किस में बदल गए आपका, वो प्लांट्स में बदल गए। नाउ दे डिड नॉट हैव टू मूव अराउंड द फाइंड फूड, यानी कि फिर क्या हुआ, उन्हें अपने चारों तरफ अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्हें किसी भी प्रकार के खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे हम देखते हैं। फाइंडिंग मेटल्स एंड मेकिंग टूल्स, धातुओं के बारे में बात करते हैं, और धातुओं ने यानी कि मेटल्स ने हमारी लाइफ को, हमारी एग्रीकल्चर को कितना आसान बनाया, उसको हम समझते हैं बच्चे कैसे। आपने अपने आसपास एग्रीकल्चर को होते हुए देखा होगा, फार्मिंग को होते हुए देखा होगा, और इस फार्मिंग में हमें डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स की नीड होती है। अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते होंगे, रूरल या विलेजेस से बिलोंग करते होंगे, तो आपने एक मशीन जरूर देखी होगी या एक वाहन जरूर देखा होगा जिसे कहा जाता है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर का यूज जो जनरली होगा बच्चे आपका, वो फार्मिंग में होगा। इसके अलावा आपने अपने आसपास शहरों देखी होंगी, या और भी डिफरेंट डिफरेंट आपने वेपन्स देखे होंगे, और इन टूल्स का जो यूज है बच्चे, वो किस में होता है, एग्रीकल्चर करने में होता है। चलिए देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस सॉ दैट आफ्टर ए जंगल फायर देयर वर मैनी बर्न थिंग्स लेफ्ट, दे फाउंड दैट सम स्टोन्स टर्न्ड इनटू मेटल। ये जो इफेक्ट हुआ बच्चे, ये इफेक्ट हुआ आपका जब ह्यूमन ने फायर यानी कि आग की खोज कर ली, और जब उसने आग लगाई, तो आग लगाने के बाद उसको एहसास हुआ कि कुछ चीजें हैं जो किस में बदल जाती हैं, मेटल्स में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन को हम यदि क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आग में पिघलाएंगे, मेटल्स में चेंज करेंगे, तो वो हमें हमारे मनपसंद वेपन्स बना करके दे देगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस एंसिस्टर ने हमारे ने क्या लिया हुआ है, एक वेपन लिया हुआ है, हथियार लिया हुआ है, और इन हथियारों से ये क्या कर सकता है, इसकी डेथ भी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड टू मेल्ट रॉक्स इन फायर एंड मेड टूल्स फॉर फार्मिंग एंड हंटिंग, यानी कि उसने क्या किया, शुरुआत की किस चीज की बच्चे आपका, टू रॉक्स इन फायर एंड मेड टूल्स फॉर फार्मिंग, यानी कि किस चीज की शुरुआत बच्चे उसने की, आपका फार्मिंग की शुरुआत की, और हंटिंग यानी कि शिकार की शुरुआत की। दिस हेल्प्ड देम बेटर फार्मर्स विद मेटल टूल्स लाइक प्लग्स, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ देम बिकमिंग मोर एडवांस पीपल, यानी कि वो उस समय के लोगों से बच्चे क्या हो गया, सामान्य से ज्यादा एडवांस वो हो गया। चलिए देखते हैं। अर्ली मैन यूजिंग मेटल टूल फॉर हंटिंग, यानी कि मेटल टूल से बने हुए वेपन्स का प्रयोग करके वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। चलिए देखते हैं। लर्निंग फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हम अपने पूर्वजों से क्या सीख सकते हैं, हम अपने बड़ों से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टूल्स एंड इन्वेंशंस। किसके बारे में बात करेंगे,
टूल्स यानी कि हथियारों या औजारों के और नई खोजों के बारे में। आवर एंसिस्टर्स वर वेरी स्मार्ट यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो बच्चे क्या थे, अपने आप में काफी स्मार्ट थे। चलिए आप ऐसा ना सोचें कि हम ही बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। देन हमारे जो पूर्वजों ने रिसर्च किए बच्चे, उसी रिसर्च के थ्रू, उसी इन्वेंशन के थ्रू हमने अपनी इस लाइफ को एडजस्ट किया है। चलिए हम देखते हैं। दे मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स यानी कि उन्होंने क्या बनाया, पत्थरों से नुकीले हथियार बना दिए, औजार बना दिए, टूल्स बना दिए। और इन टूल्स के थ्रू वो क्या कर सकते थे, वो एनिमल्स का हंट कर सकते थे। दे मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स, बोन्स एंड वुड टू हेल्प देम हंट एंड बिल्ड थिंग्स यानी कि उनसे चीजें बना सकते थे बहुत अलग अलग। और इसके अलावा क्या कर सकते थे भाई, एनिमल्स का हंटिंग कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। दे एवन डिस्कवर्ड फायर विच हेल्प देम कुक फूड एंड स्टे वार्म यानी कि जब भी आग की खोज उन्होंने की, तो आग की खोज करने के बाद बच्चे क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया, क्या कि विच हेल्प देम कुक फूड यानी कि जो उनका खाना था उसको उन्होंने गर्म करके खाना शुरू किया, एंड स्टे या पकाकर खाना शुरू किया, और स्टे वार्म और खुद को क्या रखना शुरू किया बच्चे, गर्म रखना शुरू किया। यानी कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो क्या हो जाती थी बच्चे, आपका एनिमल्स से भी हो जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। आर्ट एंड स्टोरेज। स्टूडेंट्स आपने एक स्टेट का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक जगह है जनरली जिसको कहा जाता है भीमबेटका की गुफाएं। तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ यदि घूमने जाएं तो आप उस भीमबेटका के पैलेस को जरूर देख करके आए। तो जो हमारे एंसिस्टर्स थे, जरूरी नहीं है कि आप ही पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं और हमारे एंसिस्टर कुछ नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। वो बच्चे वो भी क्या करते थे, आर्ट एंड स्टोरीज करते थे। देखते हैं। दे लव्ड टू टेल स्टोरीज एंड ड्रॉ यानी कि वो अपना स्टोरीज लिख देते थे, अपनी ड्राइंग करते थे बहुत अच्छी सी। वी कैन सी देयर ड्राइंग्स ऑन केव वॉल्स यानी कि हमने उनको कहाँ देख सकते हैं, उनकी ड्राइंग्स दीवारों पे देख सकते हैं। विच टेल अस स्टोरीज अबाउट देयर लिव्स और वो हमें क्या बता सकती है, उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में वो बड़ा इजीली बता सकती है। चलिए आगे देखते हैं। एंसिस्टर्स लिव्ड लॉन्ग बिफोर अस एंड डिड नॉट हैव मॉडर्न कॉन्वेंसेस लाइक कार्स और फोन्स यानी कि जो हमारे एंसिस्टर थे स्टूडेंट्स, उनके पास ऐसा कोई भी वेपन्स नहीं था जैसा कि हम मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं। ना तो ऐसे क्या थे बच्चे, ना उनके पास कार थी और ना ही उनके पास फोन थे। दे ऑब्टेन्ड फूड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड नट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स यानी कि वो कहाँ से, फॉरेस्ट से इकट्ठा करके और क्या करते थे बच्चे, नट्स एंड फ्रूट्स ईटीसी खाते थे। एंसेस्टर मेड देयर क्लोथ्स फ्रॉम एनिमल स्किन एंड प्लांट्स एंड लिव्ड इन होम्स मेड ऑफ वुड एंड लीव्स यानी कि जो अपना उनका शेल्टर होता था, उनके जो घर होते थे, वो बच्चे कैसे बनाते थे, वो सभी वो लकड़ियों से बना देते थे, पत्तियों से बना देते थे एंड मड से बना देते थे। दे लर्न फार्मिंग by observing how seeds there on the ground grew into plants उन्होंने क्या सीखा बच्चे, फार्मिंग सीखी, क्या कि किस तरीके से हम सीड से प्लांट बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड मील्स एंड मेड टूल्स फॉर फार्मिंग एंड हंटिंग हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया बच्चे, डिस्कवर्ड किया मेटल्स एंड मेड टूल्स फॉर फार्मिंग एंड हंटिंग्स और उन मेटल्स से क्या कर दिया बच्चे, आपका फार्मिंग करनी बहुत अच्छे से शुरू की और हंटिंग करनी भी बहुत अच्छे से शुरू की। चलिए आज का टॉपिक बच्चे हम यही करते हैं। आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत काल्मली एंड पीसफुली मेरे टॉपिक को इसको सुना होगा। चलिए आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपने आप को बहुत हेल्थी रखें, क्लीन रखें एंड फिट रखकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।